आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन एंड टाइम के एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि यहाँ पे चैप्टर 13 क्लास 7 का है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द स्पीड ऑफ अ स्पेस रॉकेट। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया यूनिट हमारी कौन सी होगी जब हम यहाँ पे स्पीड ऑफ स्पेस रॉकेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात करें, स्पेस रॉकेट की स्पीड की। तो यहाँ पे हमें स्पीड सबसे ज़्यादा यूनिट में लेनी होगी। तो सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पे कौन सी होगा, हमारी सी ऑप्शन सही होगा, किलोमीटर पर आवर। बाकी यहाँ पे जितनी भी यूनिट हैं वो हमारी यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर से छोटी हैं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है। द इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल्ड इन अ कार फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज कॉल्ड। तो यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो यहाँ पे बताता है कि कार हमारी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर या डी ओडोमीटर। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ओडोमीटर। तो हमारी कार में होता क्या है, हमारी कार में स्पीडोमीटर ओडोमीटर दोनों साथ में लगे होते हैं। स्पीडोमीटर हमारा ऊपर होता है जो यहाँ पे बताता है कि हमारी जो कार है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। और नीचे यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखा होता है जो बताता है कि हमारी कार वहाँ पे कितने किलोमीटर चल चुकी है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, ओडोमीटर होता है। वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, ओडोमीटर होता है जो यहाँ पे डिस्टेंस बताता है। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है। द कंपोजिशन ऑफ एयर कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग आ। तो हमें यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ एयर बताना है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारे लिए सबसे सूटेबल होगा वो हमें बताना है। पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ या हिस्टोग्राम। तो इसका हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए होगा, पाई चार्ट। क्योंकि जब हम एयर की कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम किस में शो करते हैं, परसेंटेज में शो करते हैं। और परसेंटेज में शो करने के लिए सबसे बेस्ट हमारा क्या होता है, पाई चार्ट होता है, जो कि यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में होता है और यहाँ पे बताता है कि हमारा कंपोजिशन ऑफ एयर किस में कितना है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है। द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल टाइम इंटरवल्स बिकम पॉसिबल विद द डेवलपमेंट ऑफ। तो यहाँ पे सबसे छोटा टाइम यहाँ पे जो होता है उसको मापने के लिए सबसे बढ़िया यहाँ पे आविष्कार जो हुआ था वो किसका हुआ था, सैंड क्लॉक का, सनडायल का, पेंडुलम क्लॉक का या वाटर क्लॉक का। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा, पेंडुलम क्लॉक का। क्योंकि पेंडुलम क्लॉक से हम छोटे से छोटे इंटरवल्स ले पाते हैं, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे यूनिट होगी जो यहाँ पे स्पीड की यूनिट नहीं होगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे चारों में से कौन सी यूनिट ऑफ स्पीड नहीं है वो हमें यहाँ पे बताना है। किलोमीटर पर आवर, सेकेंड पर मीटर, मीटर पर सेकेंड या मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा। सेकंड पर मीटर कभी भी यहाँ पे यूनिट ऑफ स्पीड नहीं होती, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। 4 कार्स ए बी सी एंड डी आर मूविंग ऑन अ लेवल्ड स्ट्रेट रोड। तो यहाँ पे 4 कार हैं जो कि यहाँ पे स्ट्रेट रोड पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर शोन इन फिगर। और यहाँ पे इसका फिगर भी हमें दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ दिस कार। तो यहाँ पे कौन से यहाँ पे 4 ऑप्शन में से करेक्ट स्टेटमेंट है इन कार को लेकर, तो यहाँ पे हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। कार ए इज फास्टेस्ट देन कार डी। तो यहाँ पे बोला गया है पहले ऑप्शन में कि कार ए यहाँ पे कार डी से सबसे ज़्यादा तेज है। तो कार ए यहाँ पे क्या नहीं है, डी यहाँ पे तेज है, कार ए नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। बी ऑप्शन में बोला गया कार बी इज़ द स्लोएस्ट। तो कार बी यहाँ पे सबसे स्लोएस्ट है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं। कार डी इज फास्टर देन द कार सी। तो कार डी यहाँ पे फास्टर है सी से, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सी ज़्यादा तेज है डी से। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। डी ऑप्शन बोला गया है कार सी इज़ द स्लोएस्ट। तो सबसे स्लोएस्ट तो हमारी कार बी थी, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही था। तो इसका जो हमारा होगा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में बोला गया था कार बी इज़ द स्लोएस्ट। तो सबसे यहाँ पे धीमी कार जो चल रही है वो कौन सी चल रही है, कार बी चल रही है। क्योंकि इसका जो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, जो लाइन यहाँ पे हमारा दिख रहा होगा, यहाँ पे बी यहाँ पे सबसे नीचे की साइड है
तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 7 में क्या पूछा है, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। तो सबसे बेसिक यूनिट हम स्पीड के लिए कौन सी यूज़ करते हैं, किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होगा, मीटर पर सेकंड। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इंडिकेट्स। तो यहाँ पे बताया गया जो स्लोप है यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो यहाँ पे क्या शो करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे होता है और डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस पे होता है। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो ये यहाँ पे क्या शो करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा गलत है। बी ऑप्शन बोला गया टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा गलत है। सी ऑप्शन बोला गया स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कितने स्पीड में मूव कर रही है। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही होगा, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। डी बताया गया पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि ये भी हमारा गलत है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा हमारा, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, द रेगुलर वाइब्रेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकली ड्रिवन क्रिस्टल्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम वेरी एक्यूरेटली। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कैल्साइट क्रिस्टल, क्वाड्रिक क्रिस्टल, क्रोम क्रिस्टल या क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी क्वार्ट्ज क्रिस्टल। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल की वजह से हम यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट टाइम देख पाते हैं। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, एन एथलीट अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, दिस स्पीड इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं। तो 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है। तो 36 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से कर देंगे मीटर में चेंज करने के लिए। और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे 60 × 60 करना पड़ेगा सेकंड में चेंज करने के लिए आवर को। और ये जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 360 और यहाँ पे 6 6 जा 36 और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 10, जो कि हमारा किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। तो इसका हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, अ स्टूडेंट ड्रॉज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग स्कूटर एंड फाइंड्स दैट अ सेक्शन ऑफ द ग्राफ इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज करेक्ट अबव दिस सेक्शन ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसने यहाँ पे क्या करा है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को ड्रॉ किया है और नीचे हमारा क्या होता है, टाइम होता है जो कि एक्स एक्सिस पे होता है और डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस पे होता है। और यहाँ पे बोला गया कि जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये यहाँ पे कर देते हैं पैरेलल, इसको हम यहाँ पे ए पॉइंट मान लेते हैं और ये हमारा हो गया ओ पॉइंट। तो यहाँ पे बताना कि कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे कौन सा 4 ऑप्शन में से सही होगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। द स्कूटर हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इन दिस सेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, स्कूटर का यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है, नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म स्पीड होता तो ओ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है ऊपर की साइड। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर इज़ द मैक्सिमम इन दिस सेक्शन। तो यहाँ पे मैक्सिमम भी नहीं है। और द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्कूटर इज़ द मिनिमम इन दिस सेक्शन, तो मिनिमम भी नहीं है। और इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्कूटर इज 0 इन दिस सेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो अब यहाँ पे क्या है, हमारा रेस्ट पोजीशन में। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डेमोन्स्ट्रेट द रन्स स्कोर्ड इन द वेरियस ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट मैच। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा कि यहाँ पे कितने ओवर्स में कितना रन स्कोर हो पाया है, टाइम ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट या लाइन ग्राफ। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा, बार ग्राफ। क्योंकि बार ग्राफ से हम पूरा अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि कितने ओवर में हमारे कितने रन स्कोर हो पाए हैं। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा, बार ग्राफ। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, द क्लॉक्स एंड वॉचेस विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम आर बेस्ड ऑन। तो यहाँ पे जो घड़ी होती है और जो हैंड वॉच होती है जिसे हम यहाँ पे टाइम देख पाते हैं, वो यहाँ पे किसके बेस होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियडिक मोशन या रोटेशनल मोशन। तो वो हमारे किस पे बेस होती है, वो हमारी होती है पीरियडिक मोशन के बेस, जिसकी वजह से हम वहाँ पे एक्यूरेट टाइम देख पाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द स्पीड ऑफ अ स्नेल। तो स्नेल की जो स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो होती है, और काफ़ी स्लो होने के कारण हम उसकी यहाँ पे स्पीड काफ़ी कम यूनिट में लेंगे। तो यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड बहुत बड़ी यूनिट होती है। बी यहाँ पे मीटर पर सेकंड, वो भी यहाँ पे बड़ी यूनिट है। सी हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी हमारी थोड़ी बहुत बड़ी यूनिट है। और सबसे छोटी यूनिट हमारी डी ऑप्शन होगी, मिलीमीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे जो स्नेल की स्पीड है वो काफ़ी स्लो है, और वहाँ पे बड़ी यूनिट लेने से हमें वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम उसको किससे मेज़र करेंगे, सबसे छोटे यूनिट से, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, मिलीमीटर पर सेकंड। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है। द सनडायल इज ए डिवाइस फॉर मेजरिंग। तो यहाँ पे सनडायल जो डिवाइस है वो यहाँ पे क्या मेज़र करने के लिए होता था, वो हमें यहाँ पे बताना है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम या हाइट। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा, टाइम। क्योंकि होता क्या था, पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, जो सन की रोशनी आती थी, जो सूरज की रोशनी आती थी, उससे यहाँ पे क्या बनता था, हमारा शेडो बनता थी, छाया। और छाया की जो होती थी वो डायरेक्शन चेंज होती रहती थी, जिसकी वजह से वो टाइम मेज़र कर पाते थे। तो वो हमारा सनडायल उसके लिए यूज़ होता था, पुराने ज़माने के टाइम देखने के लिए। तो इसका सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का इंक्रीज होगा तो यहाँ पे टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन्स द सेम, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा, रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का इंक्रीज होता है, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है। द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू बी 0.06 मीटर पर सेकेंड, दिस स्पीड इज इक्वल टू। तो हमें यहाँ पे आंसर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो हमें मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर। तो इसको करते हैं चेंज। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे किलोमीटर में चेंज करने के लिए। तो 0.06 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1000 हो जाएगा किलोमीटर में चेंज करने के लिए। और यहाँ पे सेकंड है, और सेकंड को हमें किस में चेंज करना है, आवर में। तो यहाँ पे किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3600 से, क्योंकि सेकंड नीचे था, जो कि यहाँ पे रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे करते हैं इसको कैलकुलेट। तो यहाँ पे अगर 36 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखते हैं यहाँ पे कितना आता है। 6 6 जा 36, 3 कैरी गया, और 6 3 जा 18 एंड 216। तो यहाँ पे आ गए 2.16, और नीचे हमारे यहाँ पे क्या है, 10 है। इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0.216 किलोमीटर पर आवर। तो इसका हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 0.216 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ड्रोन टू शो द वेरिएशन ऑफ द वेट ऑफ अ मैन विद एज। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ या चार्ट यहाँ पे सुइटेबल होगा अगर हम यहाँ पे मैन की एज के साथ और उसका वेट यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे बार ग्राफ होगा, पाई चार्ट होगा, लाइन ग्राफ होगा या हिस्टोग्राम होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा लाइन ग्राफ, क्योंकि लाइन ग्राफ से हम उसकी एज भी डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और उसका वहाँ पे वेट भी आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो इसका सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए कार विच कम्स टू अ स्टॉप आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस विल बी। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कार की, वो यहाँ पे क्या होती है, कुछ दूरी पे चलती है, फिर यहाँ पे क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना देता हूँ। तो ये हमारा टाइम है जो कि एक्स एक्सिस पे है, और डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस पे है। कार हमारी कुछ दूरी पे चलती है, फिर यहाँ पे क्या होती है, रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। तो यहाँ पे होगा क्या, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, जो कि यहाँ पे मैं ए पॉइंट डाल देता हूँ। तो होगा क्या, वो रेस्ट पोजीशन में आ गई है। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, यहाँ पे चार ऑप्शन में से देख लेते हैं। अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, ये भी हमारा गलत है। अ कर्व्ड लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, ये भी हमारा गलत है। अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो हमारा टाइम एक्सिस से क्या हो रहा है, एक पैरेलल लाइन बन रही है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस। तो यहाँ पे डिस्टेंस के पैरेलल नहीं बनेगी, यहाँ पे बनेगी किसके, हमारे टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट टाइम के लिए कौन सी होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। सेकंड होती है,
मिलीनियम होती है, नैनो सेकेंड होती है या माइक्रो सेकेंड होती है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा सी होगा, नैनो सेकेंड, क्योंकि एक सेकेंड में हमारे 10⁻⁻9 नैनो सेकेंड होते हैं। सेकेंड तो हमारी सबसे बड़ी यूनिट है। मिलीनियम में हमारा जो होता है वो हमारे यहाँ होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर। तो यहाँ पे 1000 ऑफ ईयर्स को मापने के लिए हम मिलीनियम यूज़ करते हैं। और माइक्रो सेकेंड हमारा होता है 10⁻⁻6, जो कि यहाँ पे नैनो सेकेंड से बड़ी होती है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा। होप आपको यहाँ पे सारे MCQ समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।